ना फ़ोन नंबर देना था अपना, तो गलती से ना जो इसकी जो छोटी बहन है मेरी साड़ी उसको पकड़ा दिया। अब इन्होंने सोचा कि ना उसके चक्कर में हूँ, और था देना था इसको, तो टाइम ही नंबर हाँ वो तो फिर बाद में कंफ्यूजन क्लियर किया, मैं ये इसके लिए था। पहली बार देखे भाई हस्बैंड वाइफ साथ में पी रहे, कोई भी दिक्कत नहीं, 1% भी वाइफ पी रही है। देखो एक साथ बैठ के पीना वो अच्छा है, ना कि बाहर जाके किसी और के साथ पिए वो गलत है। हाँ ये चीज है भाई, देखो नहीं टी पीनी पड़ेगी, पानी नहीं का कोई, पानी तो यहाँ पानी का तो कोई सेव वाटर। अरे अरे भाई मुझे तो बस स्मेल भी। पी गए आप? प्यार करूं, आई लव यू टू, ये सब चीजें हो गई थी। ये तो आम हो गया। बाहर घूमना ना जाना, मतलब इतना तो नहीं घूमते थे, तो कभी कभार ही मिलता था। बट मेरी फर्स्ट मूवी इन्होंने दिखाया था, मुझे लाइफ में होल नहीं देखा था। शादी से पहले अगर मैं पी के तो बोल देता हूँ जान। नहीं पी के तो मेरे भतीजे बता देंगे मुझे क्या बोलते हैं। ये मुझे बोलते हैं पूपी, मैं इसको बोलता हूँ पूपी। पी के पूपी। हाँ पूपी। आपने कब स्टार्ट की? 38 आपकी एज होगी। अभी यही 30 डेज जो चैलेंज लिया है। अभी पीनी स्टार्ट की? हाँ फर्स्ट टाइम। पहले कभी नहीं पी। कौन सा ब्रांड पिया स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में कौन सा था? रॉयल चैलेंज। दुनिया पता नहीं क्या क्या काम करती है, तो सिर्फ घर में बैठ के पी तो रही है। अगर मान के चलो अगर डेली पीने लग गई फिर भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं डेली क्यों पिएगी, बस ये चैलेंज है, जब तक चैलेंज है। और आपको 30 डेज बाद भी दिखा देंगे हम मेरी लाइफ चैलेंज कैसे। आपको कितना फायदा मिला? नहीं, अब इस चैलेंज के बाद इसका एक नया चैलेंज शुरू कराऊंगा ना, जिम का चैलेंज शुरू कराऊंगा। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों सुमित लाल की ओर तो राम राम, तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो फ्री में जो चेहरा मैम ना बहुत पहले जानो हो। वीडियो बनाओ, आपके कमेंट आए थे बहुत ज़्यादा कि मैम का इंटरव्यू करना और सारी स्ट्रगल स्टोरी पूछना कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज और फैमिली में कौन कौन है। और मैम ने वही नया चैलेंज स्टार्ट किया वही 30 डेज का, 30 दिन का दारू का चैलेंज, वो भी नीट का, मतलब अलग अलग ब्रांड पीऊंगी। तो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, हस्बैंड क्या जॉब करते हैं और खुद क्या काम करते हैं, भाई सोशल मीडिया से इनकम करते हैं या भाई सास ससुर है वो जॉब पे है, भाई कोई मतलब रिश्तेदार कुछ नहीं कहता, फैमिली वाले गाँव वाले कोई कुछ नहीं कहता। जो आपके कमेंट आ रहे सबका जवाब मिलेगा। तो मेरे साथ मैम है, मैम का चैनल है भाई लाइफ विद रूबी के नाम से। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। नमस्ते। तो कैसे हो? बढ़िया लग रहा है? ज़्यादा नशे में तो नहीं हो आज? नहीं बिल्कुल अभी नहीं है फिलहाल। अच्छा हो समाज में हो? हाँ बिल्कुल होश में आज तो। अच्छा अभी तो है। सुबह नहीं ली? कौन सी ली थी? उठते ही? नहीं उठते ही तो नहीं लेते। अच्छा रात को लेते हैं। अच्छा भैया राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया एकदम। आप तो राम राम में कंफर्टेबल हो गया? नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल राम राम में कंफर्टेबल हूँ। तो मैम ये तो नहीं आपकी वीडियो दिल्ली में देखते हैं, हरियाणा में भी देखते हैं, यूपी में पंजाब में हर जगह देखते हैं, फैन बहुत ज़्यादा और मिलना चाहते हैं। कहाँ मिले? लोकेशन बता दूँगा, 24 घंटे वहाँ मिलूंगी। दिल्ली एनी टाइम कोई भी आए? कोई भी ये होता है मतलब लड़कों से नहीं मिलूंगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भी आपसे कोई दिक्कत नहीं अगर मान के चलो मैम से कोई लड़का मिले? ना कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या कोई समस्या नहीं, जिसको आना हो मोस्ट वेलकम। मैं आपको सोशल मीडिया पे देखते 24 घंटे, आपकी इमेज बन चुकी है कि भाई दारू पीती है। कोई कमेंट भी आती है ना हरियाणा में कि बोले भैया तो बेवड़ी हो गई, ये चीज़ हो गई, समझ रहे हो नहीं आप? तो आपके उस रूप को तो 24 घंटे देखते हैं, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। आपकी एज कितनी होगी बताओगे या नहीं बताओगे? नहीं बिल्कुल बता देंगे, मेरी एज है 38। 38? रियल में भी आपकी 38 सेम, मतलब 1-2 महीने बड़ा छोटा कौन सा है? मैं बड़ा हूँ या छोटी है? कितने महीने कितने दिन? इनका अप्रैल में आता है बर्थडे, मेरा नवंबर में। अच्छा मतलब 5-6 महीने। 4-5 महीने का फर्क है। आप 5-6 महीने बड़े लगता नहीं हो इतना, आप छोटे लगो। मेंटेन कर रखा है इसने। आप छोटे लगो। अच्छा मैं वही तो कह रहा हूँ। जिम वगैरह चीजें करो ना, टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि जॉब वगैरह भी है ना। हाँ। तो मुझे स्टडी कितनी की रखी आपने? स्टडी में ग्रेजुएट हूँ। मैम आप? दोनों की सेम स्टडी है? बी आपने बीए कर रखी है, आपने भी? हाँ। एक होता है इंटेलिजेंट होता है, ग्रेजुएशन भी कर रखी है और ऑटोमोबाइल फील्ड में डिप्लोमा भी कर रखा है। अच्छा आपकी सिर्फ वो है बीए की डिग्री है। एक इंटेलिजेंट होता है ना भी, हाँ मैं 12th में मेरे 80% थे, 10th में 90% थे, वो कौन सा दोनों में से? कारण सबूत भागा है, सबूत पे पता लग जाए कौन आ गया। आपके 10th में कितने थे भैया? 10th में तो 64 पॉइंट समथिंग थे। 64। और 12th में? 12th में भी वही 60 के आसपास ही थे। उस टाइम पे हमारे टाइम पे कंपटीशन इतना होता था। बात है आपकी 38 होगी तो ये मान के चलो 2002 में 10वीं की थी और 2004 में मैंने 12th की थी। उस टाइम पे तो बहुत बोर्ड की चीजें नहीं, उस टाइम तो 60% बहुत माइनर रखा करते। हाँ। अब तो खैर कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि 90 से बहुत चाहिए ही चाहिए। मैम आपकी? मैं तो इनसे बोला ना मैं नीचे हूँ। 60 से भी नीचे हो? माइका कौन से गाँव में आपका? मेरा प्रीतमपुरा।
दिल्ली में? दिल्ली में। दिल्ली की लड़की हो गई और आप एक हरियाणा की लड़की से पीछे रह गई। हाँ पीछे रह गई, रहना पड़ा, मैंने सोचा पति को आगे जाने दूं। दिल्ली में तो होता ना, कोई लड़की मैं जीन्स पहन के चल रही कुछ भी सोचो वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, बहुत ज्यादा, अगर चश्मे लगा रही तो सोचोगे तो आईपीएस की तैयारी करती पाओगी, आईपीएस की करती पाओगी, डॉक्टर एमबीबीएस की। नहीं ऐसा नहीं है, आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। एमबीबीएस की, आईपीएस की, आईएएस की? मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में। बिल्कुल नहीं। तो वैसे बता सकते हो ना कितने 10th में, ये भी नहीं बताओगे? ये भी नहीं बताऊंगी, पर्सनल है बहुत। अगर 60 से नीचे है तो फिर मान के चलो 55 50 पास हो गई थी। पास हो गई थी। 12th में कौन सी साइड थी आपके पास? आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल? आर्ट। आर्ट वही आपके पास भी? हाँ साइंस। ये इंटेलिजेंट अभी तो ज्यादा इंटेलिजेंट। फिर तो कोई कंपेयर ही नहीं है आप दोनों का। शादी को कितना टाइम हो गया आप दोनों की? 17 साल। 17 साल। 17 साल। लव थी अभी अरेंज? लव कम अरेंज। लव पहले हुआ बाद में अरेंज हुई? हाँ। कहाँ देखा है, कहाँ का प्यार है? स्कूल का, कॉलेज का, बस स्टैंड का, या गली मोहल्ले का? फैमिली में ही है, जो मेरी जो भाभी है, जो बड़े भाई की जो वाइफ है, उनकी सगी मौसी की लड़की है। आपकी भाभी की? हाँ। सगी मौसी की? मेरी मौसी है सगी, उनकी बहन, उनकी बेटी। अच्छा, आपकी मतलब भाभी ने कराया ये? भाभी ने, वो भाई सारे ने, के सारे सब सारी नए family मिलकर लपेट दिया फिर मैं। एक दूसरे को पहली बार शादी में। किस, आपके भाई की शादी भाई में? की शादी में। अच्छा, आपको पता था ये भाई मेरी भाभी की बहन है, या कि पता था भाई उनकी दोस्त नहीं है? पता था, वो तो फैमिली में थे तो पहले मिले भी थे, तो ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब ये बात है आपकी 17 साल तो शादी को हो गए? हाँ। 2000 है? 2007-8 की? हाँ यही 7-8 की है। 7-8 में देखा 8 है। में तो शादी थी, तो 6 या 7 की। अब तो स्टार्टिंग से दिल्ली में रह रहे हो, हरियाणा में तो आप कभी कभी जाते हो? नहीं, हरियाणा में जो गाँव है अपना, तो उसमें अपना यूँ है कि 2-3 महीने में एक बार चक्कर लगाते हैं। यहाँ दिल्ली कितने साल हो गए आपको? दिल्ली तो मैं बाई बर्थ से ही है, क्योंकि पापा दिल्ली पुलिस में ही थे। अच्छा, अंकल दिल्ली पुलिस में, तब से स्टार्टिंग से रह रहे हो? आंटी भी यहीं पे? आंटी भी जॉब करती है, वो कुछ नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, आंटी तो हाउस वाइफ। तो अब हरियाणा के लड़के दिल्ली में आई हैं तो आपको अनेक लड़कियां मिली होगी, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता गांव में तो सब बैंड होगी, दोस्त तो बन नहीं सकते गांव के। हाँ, यहाँ पे आए आपको पता नहीं था भी ये लड़की यहाँ वो शादी से पहले जितना एंजॉय करना था वो कर लिया, शादी के बाद तो वो शादी चीज से नहीं पहले है। कितनी गर्लफ्रेंड थी? सच बता, झूठ मत बोलना भाई ठीक है, बनती थी छुट जाती थी, बनती थी छुट जाती थी। तो आपको सब पता है कि भैया इतनी बता रखा? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे तो बहुत ट्रस्ट है इन पे। हाँ, नहीं, हाँ वो थी, चलो वो तो शादी से पहले थी ना। वो मेरा पास्ट था। पास्ट में लगभग 10 तो होंगी। हाँ। क्या अनकाउंटेबल है भाई। ना ना, अनकाउंटेबल नहीं, इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। मैं ठीक है, काम चल जाता था उस टाइम पे। तो आपके था कोई, सच बता, लाइफ में आपका है कोई लड़का? मेरा कोई नहीं, मेरा तो शादी में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो मैंने इन्हें देख के शादी, फिर लड़के में शादी में इंटरेस्ट एक होता है ना, फैमिली में कुछ ऐसा हो भाई, किसी का लड़ाई झगड़े होते हो फैमिली में, दारू पी के किसी को मारते हो, उनको देख लिया ओके मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं, बट मुझे शादी में इंटरेस्ट ही नहीं था कभी से। लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, जीरो। ना स्कूल टाइम पे कोई दोस्त कोई बना? भी नहीं, सब डरते थे मुझसे। पीटा किसी ये को? काफी लड़ाकू थी मैं शुरू से ही। बहुत थी, बहुत ज्यादा, बहुत लड़कों को पिटा है मैंने, बहुत ज्यादा। आपको किसी ने प्रपोज कर दिया किसी की वो? हिम्मत ही नहीं थी कि मुंह कोई खोल दे। फिर पीटना? फिर भी वो किसी का भी आज तक हिम्मत नहीं, लड़का आके सामने से बोल दे कि मैं रूबी तुझे पसंद करता हूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। सीधा यही। अब शादी में गए हुए थे, भाई की बारात में थे? हाँ पीतमपुरा? हाँ। नहीं, वो ये यहाँ की है। वो तो यहाँ की है, कहाँ की है वो? दिचाऊ की। दिचाऊ की। दिचाओगे? अच्छा हाँ, ये नजफगढ़ के पास है। हाँ। तो आपने देखा मैम को पहली बार पसंद आई, तो ये लड़की इतनी सुंदर? हाँ, वो तो, और बल्कि ना मैंने ना फ़ोन नंबर देना था अपना, तो वो गलती से ना जो इसकी जो छोटी बहन है मेरी साड़ी उसको पकड़ा दिया। अब इन्होंने सोचा कि ना उसके चक्कर में हूँ, और था देना था इसको। तो टाइम मिल गया नंबर? हाँ, वो तो फिर बाद में कंफ्यूजन क्लियर किया, मैं ये इसके लिए था। ना तो वहाँ हो जाता मामला फिर। उस टाइम थे आप रिलेशन में? उस टाइम पे आपको कोई रिलेशन नहीं था, तब आपको मैम पसंद आई? किस टाइम? जब मैं भाभी जी आपको पसंद आई उस टाइम पे, आप रिलेशन में थे किसी के साथ, या सब खत्म हो चुका था? नहीं था। खत्म हो चुका था। पसंद क्यों? एक तो होता है नेचर, आपको नेचर तो आपको पता ही नहीं था, या नहीं, कभी बहुत आपके? हंस मिजाज थी, बहुत कुछ रहती, तो मतलब एक अट्रैक्शन होता है जो देखती है कहाँ हो जाता है, तो वो चीज़ थी। या आपके भाई ने कहा रखा था देख तेरे इस लड़की के साथ शादी कराऊंगा? ना ना ना, ऐसा कोई किसी का कोई प्रेशर नहीं था, मेरी पसंद थी इसलिए। या भाभी ने कहा रखा हो तेरे, बोलो मेरी मौसी की लड़की लाऊंगी? नहीं, नेचर इसका बढ़िया था, जब बातचीत भी हुई तो नेचर बहुत बढ़िया लगा मुझे, बातों से भी बहुत अच्छी बातें करती, इसलिए पर पसंद आई। मेरी शादी करने में ना 2 का बहुत बड़ा आता है।
किस किस का? सबसे पहले मेरे जेठ, इनके भाई का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है उसका, उसकी लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करती हूँ क्योंकि उसने मुझे इनसे मिलाया। दूसरा मेरी मौसी का ही लड़का है जिस जो ऊपर है बहन, उन दोनों की वजह से आज मुझे सतीश मिला है। उन दोनों का धन्यवाद सच में। आपको पसंद आ गए थे भैया कि हाँ अच्छे? तो जब मम्मी ने बोला शादी करनी, मैंने कहा शादी करनी तो फिर इसी से करनी है। एक टाइम था आपको कोई लड़का पसंद नहीं था, एक टाइम ऐसा आ गया भाई चाहिए तो यही चाहिए। ये हो गया कि मुझे जब पता चला कि अच्छा बंदा होता है ऐसा, ये क्योंकि फैमिली बहुत अच्छी थी, मौसी की लड़की थी यहाँ पर, फैमिली बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल माहौल मिल गया था। जैसे भाई की शादी के बाद आती जाती भी थी तो मतलब एक घर का वो पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट कैसा है, तो इसे अच्छा लगा। शादी में तो आप नंबर दिया थे उस टाइम पे पहली बार भी, पर्ची भी लिख के? हाँ नंबर दिया था मैंने जब मेरे भाई के बेटा हुआ था। तो उसका प्रोग्राम था 10 उसमें नहीं दिया था तब फेरे वाले, तो उस टाइम पे देख लिया था एक दूसरे को? देख लिया, आपने भी देख लिया था, पसंद आ गए थे? हाँ तब पसंद आ गए थे। फिर भाई के बेटा हुआ ना तब ये मेरे घर आए थे हमें बुलाने, कार्ड दिया था तब हम इनके घर गए ना, तब इसने दिया। तब नंबर दिया था, मतलब आपकी साली को दिया था आपने? मैंने सोचा कि मुझे दिया है। 2 दिन तो साली ने बात करी रूबी बन के पता नहीं चला, बनाते रहे। आपको पता था कि ये बात कर रही है? हाँ मेरे सामने तो करती थी। मैंने कहा भाई तुझे नंबर दिया तो तू बात कर ले। प्यार करने वाले के साथ में सही होता है। शुरू से ही धोखे में रखा। नहीं बाकी मेरी साड़ी भी बहुत अच्छी है। 5 साल लड़कियों ने पहले धोखा दे दिया, फिर रूबी ने भी धोखा दे दिया भाई, अब तो जाए का लड़का। अब क्या करे जी, देखो लाइफ है। फिर आपको पता चला भाई ये तो आपकी साड़ी है भाई, वो नहीं है जिसको मैं पसंद करता हूँ। फिर आपने गुस्सा नहीं किया? नहीं, फिर उसने खुद ही बता दिया था कि मैं बोल रही हूँ, तो फिर उसके बाद फिर हो गई। इनका नेचर, इनको गुस्सा नहीं आता कभी भी नहीं अभी लाइफ में। अब घर वालों पे कहाँ गुस्सा करना है, बाहर पता नहीं, पर मैंने तो आज टचवुड नहीं देखा कभी इनका। बहुत ही मतलब आपकी एज 38 हो गई, कभी लड़ाई झगड़े किसी के साथ? तो सबके होते हैं, मतलब घर में तो नहीं, घर में टचवुड है कि आज तक मतलब कभी झगड़ा नहीं हुआ है। आपके बेटे को आपने डांटा हुआ, हाथ उठाया? देखो वो पढ़ाई के ऊपर तो डांटना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, बाकी वैसे अननेसेसरी कभी नहीं। नहीं मैम आपको गुस्सा कभी नहीं, कभी इन्होंने मुझे पहनने पे, घूमने पे, जाने पे, किसी चीज पे रोकना। शॉर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, कुछ भी पहनो, वीडियो बना रही हूँ तो इनकी वजह से इन्होंने सपोर्ट किया है कि बना ले। ये नहीं कहते कि नहीं बनाएगी, नहीं जाएगी, नहीं करेगी। देखो वो एक ट्रस्ट की बात होती है, मुझे इस पे ट्रस्ट है कि ये गलत नहीं चलेगी, बस कुछ भी करो। पसंद है, सुंदर थे, माने चलो काली होते उस टाइम में, फिर भाव देते। सच बताना उस टाइम थी थोड़ी काली, लेकिन हाँ अब तो क्रीम लगा के हो गई है गोरी। गाना नहीं ब्याह पाछे मेकअप उतरा लिकड़ी सही कल्लो रहा वो को ना इतनी उल्टा हो गया, ब्याह पाछे निकली गोरी। मेकअप उतरे पाछे। शादी से पहले भी जैसे मिल लेते थे बाहर 1-2 बार, तो ठीक लगी। फिर आप दोनों की बातें होने लग गई, आपको एक दूसरे का नेचर का पता लग गया। आई लव यू टू और ये चीजें कब हुई फिर? भाई हमें प्यार करो, तेरे बिना रह नहीं सकता, मर जाऊं। वो तो फिर वो रिश्ता की बात तो हो ही गई थी जैसे फैमिली में कि किसके साथ रिश्ता होना, तो उसके बाद ही बातचीत शुरू की। किसको बताया आपने फिर? आपकी बातें होने लगी पसंद भी, मम्मी नहीं, फिर जैसे मेरे पिताजी की और इनकी मम्मी की बात हो गई थी कि भाई रिश्ता करना है, तो फिर पता तो चल ही गया था घर में कि भाई ठीक है इसके साथ रिश्ता करना है, तो मैं ठीक है भाई चलने दो बातचीत। तो वहाँ से शुरू हो गया। ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े? ना पापड़ बेले हैं वो 2, मेरे जेठ ने बेले हैं, मेरे मौसी के उन्होंने करवाई है कि ठीक है। आपको भी ये पसंद आ गया दिन कि आपकी लाइफ में कोई थे इनसे पहले भी? हाँ एक लड़का है जो 2 फ्रेंड था, कोई भी था? वही तो कह रही हूँ, मुझे एक भी नहीं पसंद। दिल्ली की लड़की होगी भी यही, और तभी तो मुझे डाउट हो रहा है लड़की थी भी या नहीं, कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया। आपको आप तो बहुतों को पसंद आया, फिर आपने भाव नहीं दिया, पीट दिए बेचारे। अब ये ऐसे हो सकता है, तो उनको पसंद, किसी ने बोला तो नहीं फेस पे आके कि भाई मैं पसंद करता हूँ तुझे। इतना एटीट्यूड क्यों था? सुंदर थे इस वजह से? हैं ये नहीं, मैं सबसे ज्यादा बुंडी थी ना, इसका एटीट्यूड था मुझे। मानते हो बुंडी है? सच बताइयो। नहीं तो सच में कभी, जब मैं शादी से पहले तो थी मैं, मेरी फोटो भी होगी पता नहीं कहाँ, तब भी इनको लगता था कि हाँ तब भी मैं बहुत अच्छी सुंदर लगी। वो जैसे प्यार हो जाए वो चाहे कैसी भी हो, फिर तो सुंदर लगेगी। वो क्या एक डायलॉग है, जब दिल आ जाए गधे पे परी, ऐसा कुछ है ना डायलॉग। हाँ नहीं यार गधे पे नहीं, पहले परी पे दिल आता। आप परी पे दिल आ जाए तो गधी क्या चीज है? गधी क्या चीज है? हाँ वही चीजें होगी, वो चीज हो गई। हाँ फिर एक शादी हुई आपकी, कितने टाइम बाद शादी हुई? एक तो आपकी बातें होने लग गई थी, नंबर देने के बाद कितने टाइम बाद शादी हुई? उस टाइम पे मैं कॉलेज में था। अच्छा। तो कॉलेज पास आउट होते ही फिर शादी हो गई थी। हम आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे शादी हुई? कुछ नहीं, कॉलेज ही? उसके बाद सीधा शादी।
उससे पहले तो एक पसंद का नापसंद का हर चीज़ में पता लग गया, शादी से पहले एज ए फ्रेंड हो चुके थे कि प्यार करूँ, आई लव यू टू, ये सब चीज़ें हो गई थी। ये तो आम हो गया। बाहर घूमना आना जाना। हाँ, मतलब इतना तो नहीं घूमते थे, कभी कभार ही मिलता था। बट मेरी फर्स्ट मूवी इन्होंने दिखाया था, मुझे लाइफ में हॉल नहीं देखा था। शादी से पहले शादी से पहले इसने कभी थिएटर में नहीं गई थी। फिर दिल्ली में आपने किया क्या? मैंने दिल्ली में क्या किया, वो मैं वही तो समझ रही कि मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो किया शादी के बाद किया। ऐसे कोई फ्रेंड के साथ बाहर में घूमने गए हो, ये चीजें की हो, नाइट आउट की हो? नहीं, कभी नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने शादी से पहले कुछ भी नहीं देखा था कि क्या होटल या क्या थिएटर क्या होता है। सब मुझे पता है कि क्या होता है सब कुछ। वो इनके घर में थोड़ी पाबंदियाँ ज़्यादा थी, इस वजह से सब चीजें। वो फिर मैंने अपनी माँ, तेरी लाइफ है माँ, तो खूब घूम फिर, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज की फाउंडेशन लगाई आज तक कि तो ये चीज नहीं पहननी, ये चीज नहीं खानी, वहां नहीं जाना। कभी नहीं, कभी नहीं। 17 साल में एक चीज भी है कि जाओ घूमो, अपने आप ही जा। गाड़ी भी बिल्कुल अब इन्होंने बिल्कुल सिखा दी कि जा, खुद जा, अकेली जा, जहाँ जाना जाओ। सोचा था इतना अच्छा हस्बैंड मिलेंगे कभी? नहीं, सच में नहीं हो सकता तब कि बस आज तो भगवान का धन्यवाद है कि अच्छा आदमी मिला। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो खाने से नहीं लग ड्रम वाली, कभी ऐसा तो नहीं होगा ना बेचारे? ऐसा तो कभी नहीं। क्या होता बेचारे माँ वो अगली बार भैया खाओ और ड्रम में मिल नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मेरा कर सकते हैं। चलो नहीं, इनका कर सकते हैं चीजें। नहीं, ऐसा कोई नहीं। एक टाइम था आपके लड़कियां थी, 5-6 गर्लफ्रेंड है, फिर शादी के बाद कभी पसंद आई आपको? मैम से लगा आज 17 साल बाद कोई किसी पे दिल आया है कभी? कोई क्या होता है, पसंद तो पता नहीं रोज आ जाए उसका क्या करें। नहीं, मतलब अब वो चीज नहीं, अब इसी पे दिल है। कभी ये चीज होती है, देखो आपकी वाइफ है, मैम बहुत सुंदर है, ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर वही होता है ना भाई, दूसरे की हमेशा सुंदर लगेगी, ये चीजें हुआ है? नहीं होती हैं, लेकिन मेरा इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट अब है भी नहीं। अब लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं देते? नहीं, अब अपने फैमिली देखते हैं। कोई कितने सुंदर हो, कोई कितने कुछ भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जब मिलने नहीं तो क्या ये बोलते, क्या फर्क पड़ता है। जब घर पे भाई इतनी सुंदर है तो बाहर क्यों कर देखना? बिल्कुल, ये बात तो है। फिर एक टाइम पे देखा आपने फेरों पे एक दूसरे को, उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? भाई भगवान मिल गया यार, इतनी खुशी थी उस टाइम पे? ये नहीं था भाई चल हाँ अब तो ठीक है, जल्दी घर पे पहुंच जानी पड़ जाए सारी चीजें? हाँ, जल्दी थी कि जल्दी से फेरे में बढ़ जाए और घर चले। फेस का नहीं देखेगा कि यार काश तो सब कुछ मिल गया? फेस तो कहाँ दिख रहा था उस टाइम पे, बस उस टाइम तो बस यूं बैठा दिए थे फेरों पे। हाँ, वो टाइम हमारा तो पता नहीं, हमारा अलग टाइम था। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, आजकल तो फोटो शूट वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है। गूगल नाचती हुई आती है ना, उस टाइम कहाँ ये चीजें थी। चश्मे लगा के आ रही है, अब आएगी, अब दोबारा करेंगे। 17 साल पहले का आप टाइम देखो ना, उस टाइम की शादियाँ कैसी होती थी, उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं चलती थी। अब करो, अब आपकी लाइफ खुल के जियो आप। हाँ, अब करेंगे हम, अब कर रहे हैं, अब बेटा ही करेगा ना? हाँ, बेटे के साथ ही करेंगे हम भी। 2 शादी होंगी, मम्मी पापा की और एक बेटा बहू की। बिल्कुल, साथ में सास आओगी इस घर में, अरे बहू 2 आऊंगी 2। भैया एक रिलेशन टाइप पे क्या नाम रख रखा था एक दूसरे का? जान, बेबी, सोना, उस टाइम पे क्या क्या बुलाते थे? मैं तो रूबी कह के ही बुलाता था। खैर आपने कभी नहीं, कभी एनिवर्सरी पे भी नहीं बोला कि जान, बेबी, सोना? हाँ, कभी कभार मैं पी के तो बोल देता हूँ जान। नहीं, पीके तो मेरे भतीजे बता देंगे मुझे क्या बोलते हैं। ये मुझे बोलते हैं पूपी। मैं इसको बोलता हूँ पूपी। पीके, पूपी? हाँ, पूपी। वो मेरे पता नहीं अंदर से एकदम से नाम एक दिन निकला। कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है पूपी का? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल मीनिंग नहीं। पूपी मेरे मतलब से है कि मेरी सबसे फेवरेट। अच्छा, आप पीके क्या बुलाते हो? मैं सीरियस नाम लेती सीधा। मैं नहीं बुलाती कभी कुछ जान वगैरह। भैया ड्रिंक करते हो? कितना टाइम हो गया आपको? 38 तो एज हो गई आपकी, कॉलेज टाइम पे लग गई थी? नहीं, कॉलेज में तो खैर नहीं करते थे। कॉलेज में कभी कभार 1-2 बार बियर वगैरह ट्राई की थी जब पार्टी वगैरह होती थी। हाँ, बाकी उसके बाद फिर जब प्रोफेशनल में आगे जॉब वगैरह करने लगे तो उस टाइम पे हो जाती थी। कभी एक चीज़ ऐसे अति कर दी हो यार, डेली पी रही हो? सबकी लाइफ में होता, जो पी रही आती तो हर टाइम होती है उसके साथ एक बार तो नहीं। हाँ, यूँ है कि 1-2 बार यार दोस्त की शादी वगैरह में तो हो गई थी। पी के पड़ गई चीज़ हुई है, पता ही नहीं, सो पता चला रहा भाई में वहाँ पता। हाँ, बिल्कुल, 1-2 बार हुआ है। जो पी सबके साथ हो चीज़ें तो भाई सब पता लगा भाई मैं वहाँ पता अनु यार वो यह चीज़ बोले यो कांड करे ये चीज़ हुई है। ना, ऐसा तो नहीं, बस ये था कि हाँ यार दोस्त भी पूरे सपोर्टिव थे हमेशा से। तो मतलब ये बातें कभी घर तक नहीं पहुंचने दी उन्होंने भी। कभी मम्मी को पता चला, पापा को, रिश्तेदारों भाई ये पी हुए है? हाँ, बीच में एक बार हुआ था एक इंसिडेंट कि मैं थोड़ा ना
ज़्यादा पीने लग गया था। तो पापा बोले कि भाई तू बाहर मत पी के आया कर, तू ना घर में पी लिया कर। तो पापा ने मुझे ना बोतल ला के दे दी और ये बोले कि इसको ना पूरे महीने में आराम आराम से ले लियो। तो मैंने अगले दिन तक वो निपटा दी। शादी के बाद की तो बात पापा बोले कि भाई तू बाहर पी लिया कर। नहीं, लेकिन वो एक टाइम था, अब तो मतलब शरीर के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है ना। उस टाइम पे झिल जाती थी, अब इतनी नहीं चलती, क्योंकि ज्यादा घर पे पीते तो घर वाले उजाड़ देते ज्यादा। हाँ वो ये एक टाइम होता है, एक माहौल होता है। अब अपने बाहर तो कभी कभार पार्टी में या फिर अपने घर पे ही। तो मैम कोई दिक्कत नहीं आपको अगर कभी इंजॉय खातर घर पे पी रही हो चीजें? नहीं, बल्कि मुझे घर पे लेते हैं वो ज्यादा बेटर लगता है। आपने कब स्टार्ट की? 38 आपकी एज होगी। अभी यही 30 डेज जो चैलेंज लिया है। अभी पीनी स्टार्ट की? हाँ, फर्स्ट टाइम। पहले कभी नहीं पी। पहले कौन सा ब्रांड पिया स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में कौन सा था? रॉयल चैलेंज। चैलेंज। कोई चैलेंज शुरू किया था ना। पहले छोटे से। ये कौन सी है? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन। कितने ब्रांड के नाम याद हो गए आपको? ब्रांड के तो मुझे क्लॉज बताओ, जितनी याद है ना उनके सबके नाम बताओ। नहीं याद है मुझे। 2-3 के बता। अच्छा, ब्रांड के नाम नहीं पता चलते, मुझे कहती है कि हाँ ये ले लो, जो उनसे बोतल बढ़िया दिखती है। कौन सी लगती है आपको? सबसे अच्छी कौन सी लगती है? सबसे अच्छी तो अभी मुझे यही लगी है, वैलेंटाइन आज तक की। हाँ। कितने की आती हुई है ये? तो यही है। हाँ, कितने की आई है? ये आई है 1500। वे वाइफ ने पी नहीं रहे, जब पी रही तो इतनी महंगी बोतल ला के दे रहे हो। क्या करे, शौक अगली के। अब शौक तो पूरे करने पड़ेंगे। आप जॉब क्या करते हो आप? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। आप में? मैं भी गवर्नमेंट जॉब। अरे भाई, फिर तो आपको 1500 ही बोतल किया। स्टार्टिंग है ना ये तो। एक की सैलरी तो लगी जावा है। आपकी लगा है? आपकी क्या हुआ मुझे अपने? इसमें सैलरी किसकी लग जाए महीने में पूरी? दारू में एक की किसकी? अच्छा, मेरी। दारू में चली जाओ एक। कितने मान के चलो आपके अगर 50,000 है मिनिमम, मान के चलो 50 की 50 दारू में चली जाओ। नहीं, फिर वही है कि घूमने फिरने में भी तो वो मेरी सैलरी तो चली जाती है, स्पेंड हो ही जाता है। कितना टाइम है आपको जॉब करते हुए? मुझे हो गए 16 साल। 16 साल में कितना सेव किया आपने? लगभग 1 साल के मान के चलो 10 लाख रुपए, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए तो आपने सेव कर लिए होंगे। नहीं, वो तो इंटरनल है। तो आपकी भैया 70-80 तो होगी। हाँ, ज्यादा आपकी है? ज़्यादा। हाँ, अगर मान के चलो मैम की है 20,000 रुपये वैसे तो आपकी कितनी होगी फिर उस टाइम पे? जिस टाइम पे इनकी 20 आज थी, की मान के चलो इनकी 20,000 है तो आपकी कितनी फिर? मेरी 80। अच्छा, अगर इनके आज के टाइम पे 20 है तो फिर आपकी 80 है। तो ये मान के चलो अगर आपकी 50 है तो फिर आपके तो लाख से पार ऊपर गए। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ी खर्चनी है, बाकी बचानी है। आपके तो कैसे? बाकी सेविंग कम करते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं। बैंक बैलेंस आपको तो करोड़ों में है। फिर पापा आपके जॉब पे थे। हाँ, पापा। आंटी की भी आ रही होगी। हाँ, पेंशन आती होंगी। मतलब आपकी लाइफ में फैमिली में 4 बंदे हो आप। हाँ। आपका एक बेटा तो चलो वो तो है नहीं, वो तो पढ़ा स्टडी कर रहा है। हाँ। 3 बंदे हो, तीनों भाई सैलरी ले रहे गवर्नमेंट से। तीनों ले रहे। महीने की कम से कम 2-2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तो आराम से है। हाँ, ये तो आराम से। हाँ, इतना हो जाता है। बाकी गाँवों से आ जाते हैं। हाँ, आपका खेतों किले ठेका पर लेना, ये चीजें करना, 3 लाख रुपए हर महीने हो जाते हैं आराम से। आपकी सैलरी आती है मैम, आप क्या करते हो नॉर्मली? आप चलो आपके पास आप आ गए 50,000 रुपये 1 तारीख को, फिर क्या करते हो 30 तारीख तक आपकी सैलरी का? शॉपिंग, खाना पीना, घूमना, सब उड़ा दी। सब उड़ा दिया। ये नहीं होता भाई ना मैं नहीं दूंगी, तेरी सैलरी से खर्चा कर जो करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शॉपिंग वगैरह करती रहती है, मुझे इतना शॉपिंग वगैरह का शौक नहीं है। क्या मानते हो इन चीजों के लिए सैलरी अच्छी होनी चाहिए या भाई शौक होना चाहिए? जो शौक आप होना आज की चाहिए मेरे चीजें ख्याल कर रहे से। हो। हाँ, शौक ही नहीं होंगे तो सैलरी का क्या करें? लोगों के पास तो करोड़ रखे रहते हैं, वो तब ना खर्चते। अगर मेरे पास मान के चलो शौक है, मेरी इनकम है 10,000 रुपये, फिर मैं कैसे पूरा करूँ? वो है कि अपने थोड़ा देखो वो सबका अपना अपना है, वो ये है कि बजट बनाना पड़ता है कि हमें ठीक है मुझे इतना इसमें इन्वेस्ट करना है, इतना इसमें 500 वो तो लानी पड़ेगी, 1500 की नहीं ला सकता। हाँ, वो फिर अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है। आप इधर 1500 की नहीं ला सकता। हाँ, फर्स्ट टाइम पिए आपने, कैसा लगा था? कैसा टेस्ट था? ओहो, जहर। नीटी नीट। आज पी के दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये बना रखा है, ये वाला पीऊं या सीधा डायरेक्ट बोतल से? नया बना दे, नहीं बोतल वाला, ये तो मैं ले लूंगा। बोतल वाला बना देंगे। मतलब लाइफ में पहली बार ये चीज होगी कि चलो ये बना हुआ है, कोई नहीं। बना भाई, ये कर देना। बनाओ, ठीक है। हाँ, एक इनका बनाओ। कुछ अलग। अरे नहीं बस मैं ज्यादा वो नहीं है, मैं लड़ गया पर इंटरव्यू में। मेरे साथ हो तो नीड ही लेना पड़ेगा। मैं सुबह जाऊंगा फिर यहाँ से लेट की सब। लीजिए। ये देखो मैं ले चुका हूँ। अरे भैया नहीं ले ना। नहीं, मैं ले चुका हूँ। नहीं पता तब चलेगा ना, क्या बनाओ ना भैया का।
लो भैया सारे तीनों के तीनों। मतलब पहली बार देखे भाई हस्बैंड वाइफ साथ में पी रहे, कोई भी दिक्कत नहीं, 1% भी वाइफ पी रही है। देखो एक साथ बैठ के पीना वो अच्छा है, ना कि बाहर जाके किसी और के साथ पिए, वो गलत है। हाँ ये चीज है भाई, पी देखो लीजिए। नहीं टी पीनी पड़ेगी, पानी नहीं का कोई, पानी तो यहाँ पानी का तो कोई सेव वाटर। अरे अरे भाई मुझे तो बस स्मेल भी। पी गए आप? चलेंगे। चैलेंज मेरा और हो गया। कुछ नहीं तो इतनी जल्दी नहीं चढ़ेगी। अरे वाह, चढ़ जाएगी मेरा तो। धीरे 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 इंटर होगा ना, इतना मैं लुट जाऊंगा। कोई नहीं, हम आराम कराएंगे। हाँ मतलब चलो पीते हो आप। कभी ऐसा हुआ है 12 दिन का आपका चैलेंज स्टार्ट हुआ ये सोशल मीडिया पे? इससे पहले क्या कंटेंट था आपका? कितना टाइम हो गया आपको सोशल मीडिया पे? मुझे थी जब तो मैं कुछ खास नहीं थी, बट ये पहले बेटे के साथ बनाती थी। कंटेंट क्या था उस टाइम पे आपका? बस ऐसे ही कॉमेडी, बच्चे के बेटे के साथ थोड़ा सा लड़ाई दिखा देते लाइफ विद रूबी, यही कि लाइफ देखो कैसे जी रहे हैं, वो दिखाते थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग ट्राई करा जाए, तो मैंने सोचा कि कोई करदा नहीं है और वो भी लेडीज, तो ये ले लिया 30 डेज का चैलेंज, वो भी नीट का। तो आपने नीट का ही लिया, किसी से पूछा नहीं भाई मैं नीट का चैलेंज ले रही हूँ, मम्मी से, पापा से, किसी से, आपके देवर से, जेठ से, फैमिली वालों से, घर कुनबे वाले से, कि क्या बोलेगा? नहीं ये थे साथ, इन्होंने मैंने सपोर्ट किया, ले दे। कोई बात नहीं, चलता है। दुनिया पता नहीं क्या क्या काम करती है, तो सिर्फ घर में बैठ के पी तो रही है। अगर मेहमान के लोग अगर डेली पीने लगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं डेली क्यों पिएगी, बस ये चैलेंज है, जब तक चैलेंज है और आपको 30 डेज बाद भी दिखा देंगे हम मेरी लाइफ चैलेंज का आपको कैसे। कितना फायदा मिला? नहीं, अब इस चैलेंज के बाद इसका एक नया चैलेंज शुरू कराऊंगा ना, जिम का चैलेंज शुरू कराऊंगा इसका, ताकि ये फिट हो जाए। हाँ। तो अपने आप ही छोड़ देगी। दारू पीने से पेट निकल जाएगा ना। हाँ वैसे तो मैं करती हूँ जिम, बट अभी थोड़ा सा चैलेंज की वजह से मैंने छोड़ रखा है। अब सुबह दारू पी रहे हो, शाम को दारू पी रहे हो, फिर जिम में जाओ। टाइम नहीं मिल पा रहा अब। भैया आप पीते हो घर पे? कभी आपने भैया को उठा के सुलाया? अब इनको पता है नहीं घर पे इतनी पी ली, फिर आपने उठा के ले गए बेड पे सुलाया है? नहीं ऐसे तो नहीं ऐसे नहीं, इतना कोई इतने पी के नहीं आते, पूरा होश आता है, सीधा गाड़ी लेके भी घर पे आ जाते हैं आराम से, खाना पीना खा के। ऐसा नहीं है कि मुझे उठा के लाना पड़ रहा है ऐसा। वो खाना गरम करके लाया ये चीज। हाँ, खाना गर्मा गर्म देती है। अगर ये नहीं दे तो मेरा बेटा दे देता है, चाहे पी के आओ चाहे बिना पिए हो। हाँ। ये होता है भाई, बिना पिए तो आपको मिलता है, पीने के बाद नहीं, खाने की कभी कोई टेंशन नहीं। पीने के बाद बेटा ज्यादा थोड़ा सा कर लेता है कि पापा पीने में तो हरियाणा में पता क्या, हर लेडीज दुखी है जिसका हस्बैंड दारू पी रहा है। पहली लेडीज देखी जो भाई खुश है, भाई मेरा पति पी के आ रहा उसका रीजन है ना, मैं लिमिट में पीता हूँ। ये नहीं कि कहाँ कि पिए जा रहा है, लिमिट में लो, कोई भी चीज़ हुई लिमिट की अच्छी ही रहती है। भैया आपको कितना टाइम हो गया जॉब पे? जॉब पे हो गए मुझे 9 साल। 9 साल में आपसे पहले की है? हाँ। कभी ताने नहीं मिले भाई ये तो वाइफ की सैलरी पे है, ये चीज है, नहीं, वाइफ ये घर चीज़ें चला कभी रही है? हमारे बीच में कभी नहीं आई, हमारे कभी बीच भी। में कभी पैसा नहीं आया। जरूरत होती भैया को आप दे देते उस टाइम पे, ये ले बिल्कुल कि मेरे पैसा मैं नहीं दूंगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। घमंड हुआ कभी यार मैं कमा रही हूँ? नहीं कभी भी नहीं, घमंड तो कभी मुझे हुआ ही नहीं, किसी चीज का? किसी चीज का भी नहीं। सुंदरता का हुआ हो, घर पैसों का हुआ हो, किसी और चीज का? नहीं किसी चीज का भी घमंड, किसी चीज का नहीं। भाई आपको? बस एक चीज का है कि पति इतना सपोर्ट करता है। हाँ भाई आपके फैमिली में इतना अच्छा कौन है? अंकल इतने अच्छे थे? हाँ, हाँ पापा भी मम्मी को पूरा सपोर्ट करते हैं कि कभी बाहर घूमती है या इधर करती है, कभी ये नहीं बोला कि नहीं जाना। कि मम्मी को भी फ्रीडम पूरी दे रखी थी पापा ने। सब सोशल मीडिया पर आपके गांव में नहीं बोला? चलो दिल्ली में चलो फिर भी नॉर्मल चीज़ें, हरियाणा में आप गए, आप घर कुनबे में शादी में गए हो, तब किसी ने बोला नहीं? आपकी मौसी ने बोला, ताई ने, चाचा ने, भाई बहुत दारू लगी? बोलने वाले तो बोलेंगे ही, अब हर चीज़ वो तो नहीं चलती ना, अब समाज में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अब किसी के बोलने से नहीं रोका जाता ना। किसी ने बोलना तो होगा ना। ये चैलेंज स्टार्ट करने के बाद गए आप घर पे? नहीं अभी तो नहीं गए, जब जाएंगे जब फेस करना पड़ेगा। अभी तक तो गाँव नहीं गए। पहले गए थे? हाँ पहले गए थे। उस टाइम तो आप निक्कर में वीडियो बना लिए, चीज़ें शॉर्ट में पहन के, तब बोलती थी? हमें तो खैर किसी ने नहीं बोला, मम्मी को बोला, पर मम्मी बोल देती है कि भाई मेरी बहू है, सब कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। मतलब देखने तो आते हैं आपको दिल्ली वाली बहू आ गई दिल्ली, सच में? ये है कि देखने तो आते हैं। ये तो बोलते हैं भाई इतनी सुंदर बहू है। पता नहीं ये तो बंदर बोलते होंगे। किसी ने बोला नहीं मुंह दिखाई दे सब ये चीजें? वही आपके साथ हरियाणा में आप गए ससुराल में? शुरुआत में बहुत टाइम पहले, वो तो कह रही वो याद नहीं मुझे। आप जाते हो आप हरियाणा में घर से परिवार में शादी सब? मैं जाता रहता हूँ। ये जाते हैं? आप नहीं गए? नहीं।
आपने देखी भाई? हाँ, मेरी वाइफ इतनी सुंदर वाइफ है भाई किसी की, सच बताइए कभी देखी है शादी में किसी की? नहीं, सुंदर तो होती हैं, ऐसी बात नहीं है। देख लो। पूरा नजर आता सच बताइए पी के, उतना सच नहीं बताते है ना, देखते नहीं हो? भाई, देखने अब सामने कोई चीज आ जाएगी वो देखनी तो पड़ेगी ना। वो चीज है। नजरें तो झुका नहीं सकते। क्यों झुका सकते हैं कि नहीं? देखो, वैसे सुंदरता की तारीफ नहीं की तो फिर वो भगवान भी बुरा मानते हैं। देख लो, आप सुंदरता की नहीं करनी, औरों ही करनी है। तो सोशल मीडिया वीडियो बनाते हो, चलो अच्छी बात है। इससे इनकम हो रही है आपकी? हाँ, हो रही है। 38 हो गए शायद आपके फॉलोअर्स? हाँ नहीं, 46। 7 हाँ, सॉरी 40। हाँ हाँ। कितनी इनकम होगी, कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? काउंटर कितने, 2000 कितने बनाया था आपने? 22, 21? ये याद नहीं, बट अभी जो गेन किया मैंने ये तो इसी टाइम कुछ 7-8 महीने से किया है। उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एक तो 12 दिन की आपकी रीच देखो, हाँ, और एक देखो आपको हाँ, ये 1.5 एकदम साल सही पहले कहा। की। ये है कि ये 12 दिन में जितनी रीच बढ़ गई ना, इतनी तो नहीं बढ़ी थी कभी। आपको 1 साल और लग जाता है इतनी रीच बढ़ाने में। हाँ, लग आराम जाता। और इससे मुझे काफी ब्रांड्स के भी आ रहे हैं कि कोलैब करो, प्रमोशन करो, कई चीजों के भी आए हुए हैं मेरे पास। वो इनकी दारू वालों की चाहिए इनसे। एक ने तो किया था ना, अभी मैंने उनका किया नहीं क्योंकि मैंने अभी दूसरा ले रखा ब्रांड। 2-3 मेरे पास है बट वो पेंडिंग में है 30 डेज के बाद। ऐसे तो मैम हमारी वाई ना, हम आपको फ्री में बोतल भेज देंगे, पी के देखो, ये चीजें करो। नहीं, वो वाला भी आया नहीं है, अच्छा, बट वैसे और आए हुए हैं। चाहते हो भाई दारू वाले आओ, हमारा खर्चा बच जाएगा। ये है कि आओ भाई भाई हमारा खर्चा बच जाएगा आज। हाँ, फर्क तो पड़ेगा। तुम्हारा प्रमोट हो जाएगा, मैं दारू पी जाएगी। दारू मिल जाएगी। लेकिन यार भी कहावत है, अगर लेडीज दारू पीने लग गई ना, मान के चलो उस घर का विनाश तय है। नहीं, कितना ऐसा तो नहीं सही होने दूंगा। अगर इतना तो मेरे अंदर भी सेंस है। ये ठीक है, जिन्हें चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है, ये कंप्लीट हो जाए बस। 30 दिन के बाद स्टॉप कर दोगे? बिल्कुल। लाइफ से ही गायब। फिर कभी दारू? नो टच। हो सकता है, मतलब कभी बाहर घूमने जाए तो। नो, कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं वो इतने अपने अंदर कंट्रोल रखती हूँ कि नहीं होगा, कि नहीं, मतलब चीज तो नहीं है। मैं अपने फिटनेस पे भी ध्यान देती हूँ। अगर मुझे कंट्रोल करना है तो वो करना है। इस बात की तो पक्की है। भी आपको कितना फायदा मिला है? 12 दिन तो हो गए। 12 दिन में 12 दिन में 12 लगातार चल रही है। अगर आपको मान के चलो, आपके अकॉर्डिंग कितने दिन होना चाहिए चैलेंज? मैम ने तो 30 दिन का रख रखा है। अगर आपकी पर्सनल चीज देखी जाए, पर्सनल फीलिंग तो ये है कि चैलेंज खत्म ही नहीं होना चाहिए। उजाड़ देंगे भाई दिल्ली के। मेरे चैलेंज से इनको कुछ ज्यादा मैं हाँ है तो ये कुछ ज्यादा खुश है। खुशी देखो बेचारे की। इनकी भाई ये है ना कि पहले चकना वगैरह खुद बनाना पड़ता था, अब ये खुद ही बना देते, पहले से रेडी रखते जब मैं ऑफिस से आता हूँ। भाई साहब खुशी के लिए एक साल नहीं कर सकते? नहीं। बस मैं 30 दिन का, ज्यादा खुशी भी नहीं देनी चाहिए। हेल्थ भी जरूरी है। 1 साल तो ज्यादा नहीं है ना? बहुत ज्यादा है 1 साल में तो लाइफ। लोग तो नीट पी रहे हैं 1 साल। हाँ ठीक है, सब पे है, बट मैं नहीं। लोग कॉपी तो नहीं की ना आपकी? 1-2 भी कर रहे हैं ना आजकल इंस्टाग्राम पे, कि उनकी कॉपी देख के भाई ये चल रहा है तो मैं इसे कॉपी कर लूँ, मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, रीच बढ़ ऐसे तो जाएंगे। कितनी लड़कियां पता नहीं क्या क्या कॉपी कर रही है, तो मैं उनको देख के थोड़ी वो सब कुछ कॉपी कर रही हूँ। ये बस था कि कुछ अलग करना है, सोचा कि लाओ मैं भी ट्राई करूँ लाइफ में, इसलिए। स्मोकिंग? नहीं, वो तो कभी नहीं करोगे? वो नहीं। या कल देखे हुए आपके साथ सिगरेट और चीज? बहुत कमेंट आते हैं कि मैडम स्मोकिंग भी करो, उसके साथ ये भी दिखाओ। अगर लोगों के मारने चलोगे ना तो अब स्मोकिंग, दारू, गांजा, ये अब ये सब बोल रहे हैं कि अब ये सब नहीं। ये आपने कभी ट्राई की लाइफ में? स्मोकिंग? हाँ, मैं तो करता हूँ रेगुलर। बहुत ज्यादा। आपने कभी मना? बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ये है कि हाँ ऑफिस में हो जाती है 2 दिन सिगरेट। घर पे तो कभी नहीं होती चीजें? घर पे कभी छुट्टी वाले दिन ही। आपके तो 7 डेज वर्किंग या 6 डेज? नहीं, 5 डेज। आपका? मेरे 6। सिर्फ संडे की छुट्टी आपकी तो? संडे वैसे गवर्नमेंट सेकंड सैटरडे है हमारे, बाकी जितने भी है वो है, पर वैसे 6 है मेरी। लाइफ दोनों बिल्कुल अच्छी चल रही है भाई, किसी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप दोनों गवर्नमेंट जॉब मस्त पे हो। life। आपका एक बेटा है। हाँ, एक बेटा है। सास से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई नहीं। मम्मी कभी मुझे ये भी नहीं कहती क्यों पहन रही है, क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है। मेरी ननद सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है मुझे इस चीज में। कितने ननद आपके? एक सबसे बड़ी है। वो भी गवर्नमेंट जॉब पे? नहीं, वो जो हाउस वाइफ है। अच्छा, उनके हस्बैंड है? उनके हस्बैंड है, अच्छा। बट वो सबसे ज्यादा सपोर्ट, सबसे नंबर पे वो है, सेकंड पे ये है। ननद भाभी की जोड़ी कब आएगी, कब? ये तो मेरी ननद है। वीडियो में तो दिखती रहती हैं। दिखते हैं, बट हम दोनों नहीं, का ऐसे बैठ के ऐसे दिखाएंगे, ये उस दिन दिखाते हैं। लेकिन ननद भाभी पैक बना रही, वो पी रही है। क्योंकि हम दोनों को देख के कोई कह नहीं सकता हम ननद भाभी है। हम एकदम ऐसे लगते बहनें हैं,
फ्रेंड्स है। अच्छा हाँ, वो आपके फोटो भी देखे ना, दोनों बैठे हो, हाँ, शॉर्ट पहन रखी है। पहन रखी है। अच्छा वो आपकी ननद है? ननद है मेरी। मैंने सोचा आपकी बहन या कोई फ्रेंड होगी। इसीलिए कहती हूँ ना कि वो लगती नहीं है मेरी ननद है। इनकी बनती बहुत बढ़िया है। बहुत, मतलब हम दोनों पतियों को छोड़ सकते हैं, एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, इतना है हमारा। दिल्ली की लड़कियां देखिए, आपकी एज 38 है और एक गांव में जाके 38 की देखो, बिल्कुल कितना डिफरेंस मिलेगा। क्या करते हो आप दिल्ली वाली? भाई खुद को मेंटेन करना, अच्छा खाते हो, जॉगिंग करते हो, अच्छा हेल्दी खाना, अपने आप को फिट रखना, वर्कआउट करना सबसे मेन है। मेकअप का कमाल है। मेकअप आप कुछ ला दो, मैं फेस उतार दिखा दूं। मेकअप कुछ नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, नेचुरल है, देख सकते हो। कुछ ये ग्लो है, देखो 38 की एज में भी कितना ग्लो है। अब लगा तो 57 के हो जाए तब भी ऐसे ही मिलोगे। हाँ बिल्कुल, या तब आपकी खाल लटकी मिलेगी नहीं, ऐसे, नहीं, तब आगे चिंता देखो। मत करो, मैं अपने आप को पूरा फिट रखती हूँ कितना से। भैया आप बुढ़े हो जाओगे 57 में। क्या करें, हमें तो जॉब भी करनी पड़ती है, बाहर भी घूमना फिरना, तो फर्क तो पड़ता ही है। लेडीज को कितना करना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है, जॉब भी करनी पड़ती है। ये जो टेंशन होती है ना, वो जेंट्स को ज्यादा हुआ है। टेंशन आदमी को बुढ़ा बनाती है। हाँ ये है कि आदमी को ज्यादा टेंशन होती है, वो टेंशन ही बुढ़ा बनाती है। ये बात तो सच्चाई ये है। है। हाँ ये मैं मानती हूँ कि आदमी को ज्यादा टेंशन होती है। क्योंकि आपकी देखो, आपको तो भाई खा लिया पी लिया, आराम से सो गए, घर का काम के लिए गवर्नमेंट जॉब है। वो बेचारे को 100 टेंशन है, घर की भी बाहर की भी। सुनना भी किसी को बोलना तो सभी नहीं बोलेंगे। सब गांव में वो मेरे रिश्तेदार कि भाई तेरी वाइफ तेरे, और फिर भी बेचारे कितने खुश मिजाज हैं। क्या सकते आपने भाई टेंशन लेके भी क्या करना है, खुश रहना चाहिए। समस्या तो सबके साथ लगी हुई है। कितने सोमवार के व्रत रख रखे आपने? मैंने 16 सोमवार की। भैया आपने? एक भी नहीं। इसमें तो काली मार के रखी रखने तो आपको चीज ना इतने अच्छे मिले। नहीं मैंने रखे थे, और वो भी मेरी दादी ने रखवाए थे कि अच्छा पति मिलेगा। हम 3 बहन हैं, एक चाचा की लड़की, एक मेरी सगी बहन है। सबसे बेस्ट पति, अभी नजर ना लग जाए मेरे पति को कि यही है, हम तीनों बहनों में सब बोलते हैं कि तेरा पति सबसे बेस्ट। सारे बेस्ट है। नहीं मैं वो तो सबको अपना तो सब लगता ही बेस्ट है। लगे हैं। वो नहीं, वो सब उनको खुद बोलती है वो मुझे अच्छे, वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन को है, सब सपोर्ट करता है, उसका हस्बैंड कभी किसी चीज की नहीं रोकता। 17 साल में लड़ाई झगड़ा रूस के वहाँ पे गए हो, ये मना के ले आए हैं नहीं ऐसा तो कि पैर पकड़ लिए पुलिस, चल आज के बाद हाथ नहीं उठाऊंगा, ये चीज नहीं करूंगा। अब नहीं, ये हाथ बोलते कभी नहीं हैं उठाया। कि तू घर चली जा, घर चली जा। मैं घर ही नहीं जाती। जाती। मैं तो परेशानी हूँ कि लोगों की वाइफ है तो अपने अपने घर जाती है छुट्टियों में, बच्चों की छुट्टियों में। ये है एक महारानी, ये जाती ही नहीं। एक टाइम था इनके बिना आप रह नहीं सकते थे 1 मिनट, आज मिल गई तो भाई चली जा, भाई चली थोड़ा जा। बहुत तो होता ही है ना शादी फिर के वो प्यार बाद। कहाँ चला जा, फिर बोर क्यों जो हो? बोर नहीं होते कि थोड़ी फ्रीडम सी हो जाती है ना कि हाँ अभी क्या है, जैसे बैठे हैं पी रहा हूँ तो हाँ 3 ही पैक पीने, 4 पैक पीने, उसके बाद एक फ्रीडम हो जाती है यार, जितने पीने पी लो चिक है। मेरी बेचारी मना थोड़ी कर रही है आपको। अब जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो फोन, हाँ कितने बजे आओगे, लेट के हो रहे हो, एक फ्रीडम हो जाएगी 2-4 दिन की, थोड़ा आदमी घूम ले। फ्रीडम दे दे इनको भाई, चल पी तेरी मर्जी है। चलो ठीक है, आपकी मर्जी जितनी ठीक है भैया, और बताओ। बस अब आज ठीक ये पूरी है, आज आपके आने से चलो कम से कम ये तो अच्छा हुआ। मना नहीं करिए, आपको 2 बोतल पीनी, 3 पीनी, 4 पीनी, ना 5, इतनी 10 तो खैर कहाँ पी जावे। नहीं, फिर भी जितने आपको मन करे नहीं। ठीक है, आज ही देखते हैं। कितनी पीते हैं। आज लाइव रहोगे यूट्यूब पे पूरा दिन। हाँ, यूट्यूब पे लाइव नहीं, दिखाओ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो इनकी कैपेसिटी है, वो कितनी पीते हैं। आपकी कैपेसिटी कितनी बड़ी 12 दिन में? मेरी अभी सिर्फ एक ही एक ही की है। मेरे को बढ़ानी भी नहीं अभी। 30 दिन में तो वैसे ही बढ़ जाएगी आपकी। हाँ ये है कि कई बार थोड़े से पैक बढ़ रहे हैं, हल्के 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 बढ़ रहे। क्या पता 30 दिन तक गिलास भर ना जाए, मुझे ये डर है। मतलब मुद्दा लग जाए 30 दिन में तो। हाँ लास्ट दिन हो सकता है। हाँ उस दिन 30वें दिन पता चलेगा भाई कितनी बड़ी है। कितनी, उसका वेट करना है 30 डेज वाला। आपकी सास भी आपके साथ कभी कभी कर लेते हैं? नो कभी नहीं मम्मी आंटी? तो ना सासू माँ तो उनके सामने बना लेते वीडियो, वो बैठी और आप पी रही हो? नहीं, थोड़ा मुझे शर्म आ जाता है। वैसे मम्मी कुछ नहीं कहती, बट मैं थोड़ा सा वो हो जाता है कि मम्मी। फिर बोतल कहाँ छुपा के रखते हो अगर आंटी घर पे है तो ऐसे मम्मी कभी हमारी चीजें नहीं छेड़ती, अलमारी खोल के नहीं देखती क्या रखा है क्या नहीं रखा है। दारू रखी, कुछ भी रखा? कहीं कुछ रखा है कभी नहीं चेक करती कि किसका क्या कहाँ रखा है, कभी नहीं वो चेक किया मम्मी ने कि क्या खोल रखा है क्या रखा है। बस वो थोड़ी सी मुझे शर्म आ जाती है मम्मी के आगे। ऐसे मम्मी ने कभी मुझे ये भी नहीं कहा कि शॉर्ट्स पहन रहे, ऐसे मुझे थोड़ा सा पहनती हूँ मैं, पहन लेके घूम लेती हूँ, पर थोड़ी देर बाद मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ यार। हाँ कि यार देख रहे ठीक बेचारे। है, अगर कुछ नहीं कह रहे तो इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। टैटू का शौक है आपको? हाँ बहुत ज्यादा। सबसे पहला टैटू मेरा क्या नाम है? सतीश, मैंने भैया का नाम है तो? इनका नाम लिखवाया था। और वहाँ दूसरा?
दूसरा मैंने अपने भाई के लिए लिखवाया था, विल बी ऑन बी माई हार्ट, मेरा भाई का है, वो मेरे भाई नहीं है ना। सगे भाई थे आपके? हाँ सगे भाई। वो एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, शादी हो रही थी उनकी? हाँ उनके 3 बच्चे हैं, पर एज बहुत कम थी ना, 24 एक बेटा 2 बेटी? हाँ, एक बेटी है 2 बेटा है। अच्छा, आपकी भाभी साथ में, सब कुछ साथ में? सब साथ है। आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग उनकी? बहुत अच्छी भाभी, मैं कह दूँ ना ये करना है तो ये करना है, कि बहुत इज्जत करते बच्चे भी, इवन इंतजार करे बुआ आए या मेरे पास। भाई था आपके? एक ही भाई था। उसकी तो याद आपको वही हमेशा आती रहेगी? बहुत ज्यादा। भी आपकी इतनी बॉन्डिंग नहीं रही होगी उनके साथ, आपके सारा के साथ? हाँ बहुत बढ़िया नेचर का था मेरे साथ, तो खूब घूमे फिरे भी हैं, बट होगी एक ट्रेजेडी होगी उनके साथ। कितने टाइम पहले की बात है ये मेरे शादी के कुछ 6-7 महीने बाद। ये आप जॉब पे लगे थे और वो मतलब एक्सपायर हो गई थी? मेरा बेटा आज 15 साल का है ना, 15 का हो गया, तो हाँ, 15 प्रेग्नेंट साल थी उस टाइम। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर, मेरा बेटा 11 दिन का था जब ये वो हुआ और वो एक्सपायर हुआ। भी आपको भी शौक है टैटू का? बेटे का। हाँ ये मेरे बेटे का मैंने लिखवाया हुआ है। क्या नाम है ये? हन्नू। अच्छा, हन्नू। हाँ और ये एच? हन्नू ये एच लिखवाया था। वही मेरा नाम नहीं है। दिल पे रख रखा लिख दिल रखा के ना अंदर बेचारे है ने। ना, अब दिल थोड़ी ना चीर के दिखा सकता कुछ हूँ। चीजें होती है ना वो दिखाई नहीं जाती। हाँ कुछ चीजें हैं जो दिखानी नहीं दिखा दी चाहिए। तो नजर नहीं लग जाएगी बेचारे। ये मैंने लिखवा रखा है। 2 ही टैटू हैं? नहीं, बैक पे भी है, पैर पे भी है, काफी। मुझे टैटू का शौक है दिल्ली की लड़कियां तो वही मेरे को शुरू से ही है। शुरू से। आप तो स्टॉप कर दिया, अभी कई उम्र पे बनवाओगे भाई यहाँ बाजू पे? अभी सोच रखा है, अभी फिंगर पे सोचा हुआ है। वैसे नहीं कि लड़कियां देखो ना भाई पूरी बॉडी पे बनवा ली है वो चीजें नहीं, कर ली, वो चीज नहीं पसंद मुझे। कि आंखें भी काली करवा ली, नहीं, वो इतना नहीं पसंद है मुझे। जेब कटवा ली 2 हिस्सों में। वो नहीं, वो इतना भी पसंद नहीं, इतना भी नहीं पसंद। होती नहीं है चीजें? हाँ होती है, देखी है मैंने, पर वो अच्छा भी नहीं लगता यार, पूरी बॉडी। हाँ कान कटवा लिए ये चीजें कर ली टैटू के चक्कर में। वो बहुत, वही तो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है। फिर मैम वीडियो बनाते हो, चलो अच्छी आपके एंजॉय के लिए बनाते हैं, पब्लिक क्या सीखे आपकी वीडियो देख के? एक होता है ना भाई हमारा मैन मोटिव ये होता है हर वीडियो का, आपकी वीडियो का क्या है मैन मोटिव? देखो भाई, अभी तो मेरा ये जो 30 डेज का जो चैलेंज है ना, कि ये बोलते हैं कि भाई एक औरत क्या कर रही है, ये पी रही है। भाई औरत तो पीती है, तुम पीने दो, वो तो उसकी लाइफ है ना, उससे कुछ भी कर सकती है यार, अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। तो इससे ये मैं बता रही हूँ कि औरत कुछ भी कर सकती है, मत सोचा करो तुम नहीं कर सकते। खुद दूसरी औरत करते आदमी बहुत खुश होता है, खुद की औरत करती है तो फिर हो रहा है। उन कई औरतों के खुद के कमेंट आते हैं मुझे कि यार हमारी लाइफ बहुत खराब है, आप जैसे जी रहे हो ना, सपना है, सपना है उनका। सच्ची में मुझे पर्सनल कमेंट करते लोग, लड़की आपकी खुद की, हमें आपसे काफी है, तो मिलने के लिए भी बोला हुआ मुझे। अगर मान के चलो भैया कोई हस्बैंड वाइफ मिलने आ रहा है, वो कह दे भैया हम तो आपके साथ बैठ के पीनी है। हाँ कोई नहीं, मैं सारे में बैठा हूँ, क्या दिक्कत है? अच्छा पियो, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऐसी फैमिली में आओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बंदा है वो भी थोड़ा सा देख के, हाँ देख के, क्योंकि आपकी फैमिली है कि रिस्पेक्ट कि करें। हाँ कि ये आओ मिलो सब, बट थोड़ा सा इज्जत होना चाहिए ना, कि ये ना हो कि आदमी फैल कि क्या बोल रहा है, हाँ कैसे। हाँ नहीं वो चीज़ थोड़ा सा बहुत लिमिट में रहना चाहिए। हाँ दूसरे परिवार पे जाके किसी की भी है ये, हम भी कहीं जाए तो हमें भी तो देखना पड़ता है कि यार ये थोड़ी कि हम चलो कहीं जा रहे हैं कि कैसे करेंगे। हाँ कि पी के भाई फैल गए कुछ भी करो, हाँ उसमें आपकी भी रेपुटेशन कितनी खराब हो रही है यार, फिर क्या सोचेंगे। वही करोड़ों की इज्जत है 1 मिनट में, 1 मिनट में, इसीलिए देखो। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, आपकी जोड़ी ऐसी बनी रही। मतलब बहुत कुछ सीखने मिला आप दोनों से कि भाई हस्बैंड वाइफ का इतना अच्छा प्यार होना चाहिए, भाई रिश्तेदारों के साथ सबके साथ इतना प्यार होना चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे जो पब्लिक आपकी वीडियो देखती है? भाई देखो वीडियो, और ऐसा मत सोचो कि भाई औरत पी के बिगड़ती है, कई औरतें बिना पी। तो लास्ट में जाते जाते आपकी वो थोड़ी कैपेसिटी बताओ, एक अनाज थोड़ा और पता लग जाएगा आज फिर अभी मेरा शाम का भी तो ठीक है, कोई नहीं, फिर वो बना तो लेना, जाएंगे, ज्यादा कोई हो दिक्कत जाएंगे। नहीं है, कहीं शाम तक ही होश ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट, हाँ लास्ट आपका, बट मेरा तो अब ये 3rd हो जाएगा ना। हाँ फिर एक शाम को 4th हो जाएगा। और नहीं वो 3rd हो जाएगा ना, अच्छा हाँ वो 3rd है क्या? वो 3rd है। कोई नहीं, शाम तक देखो कैपेसिटी सी। ये देख लो आपकी खुद की कैपेसिटी। आज बढ़ा दिया लग रहा है आज का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। लगता है कि अभी मेरे बेटे को भी उसको अकेडमी छोड़ना पड़ रहा था, होश रहेगा या नहीं देखते हैं। मैं तो चला जाऊंगा, मुझे लगा आज भैया ट्राई कर लो आज। नहीं संभाल लूंगा मैं, घर पे ही वहाँ छुट्टी है। अरे भाई मेरा तो मुंह को खारा करना वो भी नहीं करते। तुम्हारे जैसे तो मुंह ना खारा कर ले पीछे। वो लोग
बार कमेंट करते हैं ना, मैडम इतना गंदा हो क्यों बनाते हो, तो आद बनता है तो बट अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि ना बनाऊं। वो ना लेडीज अगर पीती तरह पीती नहीं, अगर पीने लग जाए ना तब भाई आर पार। इनसे कुछ नहीं, ठीक है पी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस श्याम बाबा का आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे और हमें ऐसे ही खुश रहे। लोग कमेंट बहुत करते हैं हम भी कि खुश आप रहे, तो हमें श्याम देखने बाबा वाले ने भी खुश bio में रहे। लिख रखा है, नहीं वो तो ये कमेंट ये पी रहे हो कि बाबा ने मना किया है कि तुम ये। कई लोग हैं जो नहीं पीते नहीं करते, वो कितना उल्टे सीधे, पत्नी घर में इज्जत नहीं करते, माँ बाप की नहीं करते। ये बहुत मुझे बुरा लगता है कि मेरे बायो में आके बोलो कि आपने बोल हटाओ टैट। सभी है ना भी बोड़ा भांग पी ये चीज पर है, वो भी है भगवान हो कोई पीवा तो फिर इंसान नहीं पी सकते, क्यों नहीं पी सकते? ये गलत लगता है बस मुझे। वैसे बाबा की कृपा हम पे, हमें किसी से और से नहीं। तो भी आप क्या कहना चाहोगे? पब्लिक प्यार करती है आपको और मैम को इतना ज़्यादा। थैंक यू जो आप इतना प्यार करते हो, इसकी वीडियोज लाइक करते हो, शेयर करते हो, और अभी जल्दी मैं भी इसकी वीडियो में आना स्टार्ट करूँगा। जो है थोड़ा जॉब के चलते अभी थोड़ा टाइम कम लग रहा है, टाइम लगना शुरू होगा तो मैं भी ज्वाइन करूँगा। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मिलके। अगली बार आऊँ तो आपके 1 मिलियन हो ही मिले बस। थैंक यू आपकी। यूट्यूब पे भी आपके 5-6 लाख हो। हाँ, वो भी सोच रहे हैं चैनल शुरू करने के लिए। 30 डेज के बाद पता चलता है क्या होगा, पब्लिक कितना प्यार कर रही है। बहुत ज़्यादा होगा, आपके 1 लाख तो हो जाएंगे। थैंक यू। बस आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, तो बहुत प्यार बना रहे आप दोनों का, ऐसी जोड़ी बनी रही, कभी लड़ना मत। नहीं। तो थैंक यू गाइज आपका पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हरियाणा जय हरियाणवी।